मैं 20 साल सेना के अंदर नौकरी करके आया हूँ। इस कंडीशन को हमने एकदम ज़मीनी हकीकत से देखा है। 5% नहीं दिखाया गया है। किस तरह से वहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, किस तरह से वहाँ बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार होता है, किस तरह से वहाँ बच्चों के ऊपर अत्याचार होता है। वहाँ के जानवर सुरक्षित हैं लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक साल के अंदर 4 बार गर्भपात किया जाता है एक महिला का। क्यों नहीं कहा जाता? हकीकत देखी हमने इस चीज़ को। वहाँ के मुस्लिमों ने कितना अत्याचार हमारे हिंदुओं के ऊपर किया गया है। मैं उस व्यक्ति को सच नमन करता हूँ जिसने इस फिल्म को यहाँ पर रिलीज करने की चेष्टा की है। आज एक हिंदुत्व की भावना को जागृत करने की कोशिश की है। इस हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू राष्ट्र होते हुए हमको शर्म आती है कि हम अपनी मूवी का उच्चारण नहीं कर सकते, अपने धर्म का प्रचारण नहीं कर सकते, हम अपने नाम का नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है जो हकीकत थी उससे कितनी कह सकते हैं कि मिलता जुलता है मूवी? हकीकत से बहुत समीप आने की कोशिश की है लेकिन पूरी हकीकत को बयां नहीं कर पाए हैं। सामाजिक प्रकरण को देखते हुए कि अगर पूरी हकीकत को बयां कर देंगे मैडम, आग लग जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। इस सेंसर बोर्ड ने कुछ चीज़ों को इन्होंने रोका है। अगर ये हकीकत दिखा देते यहाँ पर जो हमने अपनी आंखों से देखा है, तो यहाँ पर ये युवा जितने खड़े हैं ना मैडम, सबके हाथ में हथियार होगा, सबके हाथ में तलवार होती। एक युवा 10 अगर को न काट दे तो हमारा अंजाम बदल दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्तेमाल ना कीजिए। क्यों नहीं किया जाए जब हिंदुओं का काट? आप पत्रकार हो करके आप नहीं आप मूवी में देख रहे, क्यों नहीं बोलेंगे? बोला जाएगा मैं काटूंगा 20 को। ये गलत चीज है। अगर इस तरह से अगर मूवी के अंदर दिखाया जा रहा है, इसके बावजूद आप नहीं कह पा रहे हैं, शर्म की बात है आपके ऊपर। हिंदू नहीं है क्या आप? नहीं, हिंदू है। बहुत अच्छी बात है। हमारे दिखाया गया है। ये इतना लगता है कि हकीकत से कितने समीप है। बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन यह है कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा? मैडम, मैं बीच में बोलना चाहूंगा। हमारे विश्व जी ने जो कहा, उन्होंने मुस्लिमों को नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है जो कश्मीर में हुआ है मुस्लिम, उनके लिए कहा है कि वो एक जिहादी और हमारे लोग को काफिर कहते हैं। काफिर के मतलब क्या होता है कि हम क्या निकाले हुए हैं, हम क्या निकाले हुए हैं। इन्होंने इस्लाम को नहीं कहा है, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। मगर इन्होंने सिर्फ वो बात कही है कि मुस्लिम कौन? बाहरी मुस्लिम जो हुकूमत चाहते हैं, ना कि हिंदुस्तानी मुस्लिम। आप हिंदुस्तानी मुस्लिम को भी हम भी सलाम करते हैं, आप भी सलाम करते हैं। इनके लफ्ज़ आप वही थे। आज मोदी जी हैं, हम गर्व करते हैं, हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं। योगी जी हैं, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं और चाहते ही रहेंगे, क्योंकि उंगलियां हम तोड़ नहीं सकते, नाखून को हम नोच नहीं सकते, कह सकते हैं इस माटी को हम जोड़ सकते हैं। इसलिए हमें हिंदू मुस्लिम एक रखना पड़ेगा। और जो आतंक मचाता है उसके बम डाल दीजिए, उसके बम में बम डाल दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे बिष्ट जी, हमारे जो सर हैं, इन्होंने जो स्पीच दिया है, इन्होंने बोला एक 20 को काटूंगा, पाकिस्तानी 20 को काटूंगा। इन्होंने, हमारे सर ने जो बोला है वो पाकिस्तानी 20 को काटने की बात की, ना कि मुस्लिम 20 को। मुस्लिम हमारे भाई हैं। इनका कहने का मतलब वही था, बस अंदाज कुछ अलग था। तो बस वही कहना चाहूँगा। मूवी बहुत अच्छी है। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जो मूवी अभी आई है, इसके लिए ग्रैंड सैल्यूट की। मूवी को लेकर लगातार विवाद भी हो। देखिए, मैं अपने बारे में कह दूं, ये विवादित इसलिए है क्योंकि जनता, मैं कुछ कहना चाहूँगा, विवादित इसलिए है क्योंकि आज की जनता हिंदू मुस्लिम कर रही है, मगर वो ये भूल चुकी है हिंदू क्या मुस्लिम क्या, वो ये जान ही नहीं पा रही है सच्चाई क्या है। सच को मिटला दिया गया है। आज बताते रहे बाबर महान, अकबर महान। अकबर क्या थे? हरम में रखते थे अकबर कोई वो थे, महान थे? अकबर एक नपुंसक थे। मैं तो कहूँगा अकबर नपुंसक थे। मगर महाराणा प्रताप के बारे में बताइए। आप हमारे जो है बाजीराव पेशवा के बारे में बात कीजिए। आप हमारे ज़्यादा जो किताबें छुपा दी गई हैं, जो बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। आज मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि गुरुकुल कहाँ है मैडम, मुझे दिखाइए। गुरुकुल कहाँ है, मुझे दिखाइए। वेद कहाँ है, मुझे पढ़ाइए। शास्त्र कहाँ है, मुझे बताइए। और इतिहास क्या है, फिर से दोहराइए। आज का देश युवा, मैं बड़ा हूं, मुझे नमस्ते करना लोग भूल गए हैं, लेकिन आदाब अर्ज़े सब जानते हैं। बात करें अगर कुरान की, तो सब लोग 30 दिन का रोज़ा रख लेते हैं हमारे मुस्लिम भाई, लेकिन हमारे हिंदू भाई ये भूल जाते हैं नवरात्र में 9 दिन होते हैं, और ये भी भूल जाते हैं
और ये भी भूल जाते आप हैं। एक मूवी को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। अग्रेसिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम सब एक है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मुस्लिम एक हैं तो करेना से क्यों भगाए गए फिर? देखिए वो इसलिए भगाए गए, आप कमजोर है ना भैया। हाँ वही ना, सब एक नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ना, हम सब एक नहीं ये है। बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान की बात मत करो, कमजोर थे तो हमारे यती जी महाराज के बेटे उनके ऊपर सिक्योरिटी क्यों लगी हुई है? वो कैराना से क्यों भागे गए? इतने हाँ नहीं, एक मिनट बात बता रहा हूँ। केरल हाथ से जा रहा है आपके, वेस्ट बंगाल हाथ से जा रहा है आपके, वहाँ पे कौन करने वाले? कोई बाहरी है? हिमाचल प्रदेश भी जा रहा था सर, आप भी जानते हैं। हाँ जा रहा था ना। हमको जहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस स्थिति में भी आपने परिस्थितियां नहीं देखी भैया, हमने देखी है। देखिए एक मिनट मेरी बात मैं कह रहा हूँ, हमने जमीनी हकीकत देखी हुई है और उस मंजर को देखा हुआ है जिससे आपके शेयर जाएंगे अगर उस मंजर को देखेंगे तो आप। करो रिकॉर्ड करो उसको, ये रिकॉर्ड करिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का मैं 20 साल सेना के अंदर नौकरी करके आया हूँ मैं, है ना? क्या कह रहे हो, कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए सर, हम सुनना चाहते हैं। हाँ 20 साल सेना के अंदर हम नौकरी करके आए, हमने जमीनी हकीकत को देखा गया है। उसको इस मूवी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम तो उनको नमन करते हैं कि इस भावना को लाने के लिए हम प्रणाम करते हैं उसको। यहाँ इस तरह के लाने के लिए हम उनको प्रणाम करते हैं कि किसी ने इतनी भावना तो जागृत करी है। तलवार तक नहीं निकलेगी भाई। अगर हिंदू अगर जिंदा नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकता। इस मौके पर योगी आपके साथ है, मोदी आपके साथ है। अगर इस प्रकरण में भी, इस माहौल में भी अगर आप लोग एक नहीं हो सकते हैं तो कभी नहीं हो सकता हिंदू। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, जैसा कि राज्यपाल कौन था उस समय जब वहाँ जब वहाँ से पंडितों का जब पलायन का मुद्दा है राज्यपाल का, हमें उतना नॉलेज नहीं है कि उस टाइम कौन गवर्नर था, कौन क्या था। जैसे कांग्रेस के ट्वीट्स आ रहे हैं, सुन लीजिए बात। हम इंटीरियर में थे उस टाइम पर। डोडा, किश्तवाड़, ठाठरी, भद्रवा, गुंदू, ये एरिया मिलिटेंट का गढ़ हुआ करता था। 150 मिलिटेंट, जिसमें 50 अफगानी मिलिटेंट चलते थे। पता है कैसे चलते थे वो लोग? ऐसे फायर मारते थे, बैक फायर। AK-47 पिका गन हुआ करती थी, इतना बड़ा राउंड हुआ था। एक बार अगर गोली अगर जिगर के सामने से घुसती थी तो पीछे फाड़ के निकलती थी। 17 इनकाउंटर में हम भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। किस तरह से मिलिटेंट सामने हमारे जवानों को मारते थे। हमसे मेडिसिन लेके जा रहा है जवान और 10 मिनट के बाद हम देखते हैं उस जवान के चिथड़े उड़े हुए हैं, AK-47 राइफल के खिलौने की तरह चिथड़े उड़े हुए हैं। ऐसे मुस्लिमों को जो देश विरोधी हैं उनका विरोध करना चाहिए। और मैं ये अभी इस मुद्दे पे मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू अगर अभी नहीं जागा तो कभी नहीं जा सकता। आपके पास 2 नेता हैं, युग पुरुष अभी जो आए हैं आपके पास, कभी नहीं आ सकते। योगी मोदी जी। और किसकी सरकार थी उस दौरान? देखिए मैडम, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये लोग पूरे मुस्लिम कम्युनिटी से हैं स्टार्टिंग से ही। इन लोगों ने पूरा देश का पूरा भंडाधार किया हुआ है। नहीं। 8 साल कार्यकाल हो गया है मोदी जी को, तो क्या कुछ उन्होंने किया है वहाँ पर कह सकते हैं एस्टैब्लिश करने? आप अभी रात के कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना अभी? अगर ये समाजवादी सरकार होती ना मैडम, आप यहाँ खड़े भी नहीं हो पाते। मैं बिल्कुल ले रही होती, ले रही होती, लेकिन आप उस टाइम की कंडीशन आप देखिए मैडम। हम भी मैं तो बिल्कुल ले रही होती। बाकी हिम्मत को दाद देता हूँ अगर आप ले रही होती हो तो। आपके अंदर हिम्मत है, एनर्जेटिक हैं आप, दैट्स वेरी गुड। बट लेकिन माहौल नहीं था ना ऐसा। हमारी बेटियां, हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारी माँ उस टाइम रात में नहीं जा सकती थी ना। आज हम मूवी की बात करें, मूवी पे ही आ जाते हैं। ठीक है, आपने कहा कि अभी हिंदू को जागना चाहिए, तो हिंदू अभी तक सोया हुआ था? बिल्कुल मैडम, मैं तो कहता हूँ सोया हुआ था। अगर इस तरह से अगर हिंदुत्व की भावना अगर नहीं आगे लाया जाता, बिल्कुल सोया हुआ था। आपका कहने का मतलब है, मैं एक शायरी में कहना चाहूँगा, जो आपका कहने का मतलब है कि जनाजा मिटा दिया जाएगा, 1 मिनट, जनाजा मिटा दिया जाएगा तेरी बातों का ए काफिर। जनाजा मिटा दिया जाएगा तेरी बातों का ए काफिर, मतलब आप सब, हम सब मिटा दिया जाएगा तेरी बातों का। घर ना उठाई बात तो दब जाओगे, इसी मिट्टी में रहकर खाक हो जाओगे। और क्या इतिहास को लाए हो और क्या ले जाओगे? मैं कहूँगा जाग जाओ, फिर से अपनाओ, ये भारत फिर से ले आओ। बिल्कुल। जय राष्ट्र। तो यहाँ पर जो लोग आए थे द कश्मीर फाइल्स देख के, उनकी क्या कुछ रिव्यू थी, क्या कुछ सोच थी, वो हमने आपके सामने लाने की कोशिश की। और आपको बता दें, ये एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि कश्मीर के मुद्दे पर कई बार मूवियाँ बनी हैं, कई बार मूवी को प्रकाशित किया गया है, लेकिन ये एक पहली बार हुआ है जब कश्मीर फाइल्स को लाया गया है और इतना ज़्यादा बवाल बढ़ गया है। और लगातार ये बवाल बढ़ता जा रहा है। लेकिन मूवी की अगर रेटिंग की बात करें तो लोग इसे
पसंद कर रहे हैं, इसकी कमाई भी अच्छी हो रही है। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि इस मूवी को विवादों से कितना लाभ होता है और इस मूवी का आम जनता पर कितना प्रभाव होता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 24 हरियाणा।